इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हुमा बक़ाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। हुमा बक़ाई साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, एक ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात की बात हो रही है, तजवीज़ ऐसी ज़ेर गौर है कि गज़ा जंग बंदी की तरफ बढ़ा जाए, मुतालिबात ज़ेर गौर हैं, इजलास हो रहा था, हमास के रहनुमा उसमें गौर कर रहे थे इस तजवीज़ पर। हमास की क़यादत को निशाना बनाना क्या पैगाम देता है? बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है कि इजराइल किसी ऐसे इनिशिएटिव में इंटरेस्टेड नहीं है और उसको कामयाब नहीं होने देना चाहता जो जंग बंदी की तरफ ले जाए इस सूरत हाल को। और उसकी दूसरी एंजाइटी इस बात से इमिनेट होती है कि कहीं यूनाइटेड नेशंस का इजलास ना हो जाए और वहाँ पैलेस्टाइन को रियासत का स्टेटस ना दे दिया जाए। तो गो के प्रेसिडेंट ट्रंप हमास को ही धमकी देते हैं कि आप जंग बंदी की तरफ चले जाएं, होस्टेजेस को वापस कर दें, लेकिन अमेरिका को ही इत्तला देकर इजराइल जो है ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करता है और काफी समझता है सिर्फ अमेरिका को ये इत्तला देकर हमला करने की, जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, एक थर्ड कंट्री की सोवरेनिटी की वायलेशन है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो अक्रॉस द टेबल आपकी लीडरशिप बैठी है उसको एलिमिनेट करना बाय डिजाइन, ताकि गुफ्तगू रुके नहीं, गुफ्तगू खत्म हो जाए। ये इजराइल ने इस वक्त बिल्कुल वाज़े हमला किया है पीस प्रोसेस पर या जंग बंदी की काविश और कोशिश पर। वो चाहते ही नहीं कि कोई इस किस्म का इनिशिएटिव जो है वो शुरू हो, कामयाबी तो खुदा ऐसा कोई इनिशिएटिव शुरू भी ना हो। बावजूद इसके कि ये जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं और इनकी जो वॉर कैबिनेट है ये इंतहाई गैर मकबूल है, इजराइल के अंदर भी वहाँ भी इनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन एक ज़ियोनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लॉबी इनके साथ है जिसको साथ लेके वो इस जंग को खत्म नहीं करना चाहते। इनफैक्ट आप देखिए सूरत हाल ये है कि इस वक्त तो आपने पहले ईरान को घसीटने की कोशिश की थी इस जंग में, चलिए ईरान से आपकी मकासमत थी। एक ऐसी मुल्क जो शुरू से लेकर अमन को आगे लेके जाना चाहता है, जंग बंदी कराना चाहता है, आपने उस कंट्री को एलिमिनेट करके वहां टारगेट करके हमास की लीडरशिप को एलिमिनेट किया है। मेरा ख्याल है ये वेकअप कॉल है अरब वर्ल्ड के लिए। ये शख्स नहीं रुकेगा अनलेस द अरब वर्ल्ड कम्स टुगेदर। और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका कुछ कर सकता है, वो तो अमेरिका को इत्तला दे के कि वो ऐसा कोई काम कर रहा है मुबर्रा हो जाता है। ईरान की दफा भी यही सूरत हाल थी और अब कतर के साथ भी यही हुआ है। इस सारी सूरत हाल में हुमा बक़ाई साहिबा, आप क्या समझती हैं, अमेरिका के रोल को कैसे देखती हैं कि एक तो पहले अमेरिका को इत्तला दे दी गई, ये भी दावा सामने आ रहा है इसराइली अहदेदार का कि अमेरिका ने हमास रहनुमा पर हमले में मदद भी फराहम की, एक तरफ तजवीज़ भी दी जा रही है जंग बंदी की। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर अमेरिकन पुष्पनाही ना हो तो इजराइल इस बिलिग्रेंस का मुजाहरा कर ही नहीं सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका में जो सेन लॉबीज हैं इंक्लूडिंग द अमेरिकन डीप स्टेट, उन्हें ये बहुत जोर शोर से सोचना चाहिए कि क्या इस वक्त जो अमेरिकन लीडरशिप के ऊपर सवाल उठ रहा है वो इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका अपना बायस बिलखुसूस इजराइल के हवाले से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। दूसरी सूरत हाल ये है कि अमेरिका ज़ियोनिस्ट लॉबी के हाथों इस तौर होस्टेज है कि वो एक लफ्ज इजराइल के खिलाफ नहीं कर सकता। इजराइल अमेरिका से पूछता नहीं है, इजराइल अमेरिका को बताता है और अमेरिका से करवाता है। ये सूरत हाल इस बात की एक खास है। और हुमा बक़ाई साहिबा, जो आप बात भी कर रही हैं, अमेरिका ने हमास रहनुमाओं पर हमले में मदद फराहम की है।